यू मोदी जी आप 18 घंटा काम करते हैं, अगर 24 घंटा काम करने लगते तो हमारा कच्चा भी उतर जाता है। ये 18 घंटा काम करने की बदौलत है कि यहाँ पे लोग कटोरा लेकर रोड पे पहुंच गए। मोदी जी के राज में कटोरा आ गया हाथ में, मर जाइए हमारे बीवी बच्चा। बाबा के सरकार में कन्नन के सब खाता बंद है, कन्या गई घबराई है, महंगाई ने कमर तोड़ दिया, खर्चा हाई फाई। यही भी नमस्कार, आदाब, मैं नगमा और आप देख रहे हैं AN News 24। जैसे कि अभी काफी समय से हम चुनाव की चर्चा कर रहे हैं, लोगों से, जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन अभी हम आपको होंगे इन चेहरे से उनके पास आए हैं जो कहा जाता है इनके बारे में विवादित बयान देते हैं, लेकिन और लोग इन्हें पसंद करते हैं। तो आज हम इनसे ही बात करने आए हैं। जी, अभी विवाद चल रहा है काफी समय से इलेक्शन के, जिस तरीके से गर्म माहौल बना हुआ है, तो हम इनसे चर्चा करते हैं कुछ मुद्दों पर। सर, वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, क्या मुद्दा है मैडम, बताइए। सर, मुद्दा हम सिर्फ चर्चा करने आए हैं। जिस तरीके से अभी मोदी जी ने बयान दिया है अपने राजस्थान वाले भाषण में, उन्होंने एक तबके को घुसपैठी कहा है, तो ऐसा किसकी तरफ इशारा करा है? देखिए मैडम, मोदी जी ने कहा था कि जो ज्यादा बच्चे पैदा करता है वो घुसपैठिया होता है। अभी मोदी जी को कोई समझाए कि मोदी जी छठी औलाद है अपने माता पिता के, तो क्या मोदी जी घुसपैठिया है? मतलब सवाल, मतलब कुछ बोलने से पहले आदमी को सोचना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश के बाबा, अब समझ गए मैं किस बाबा का नाम ले रहा हूँ, वो भी 5वीं 6वीं औलाद हैं। तो ये घुसपैठिया मतलब एक व्यक्ति को टारगेट करना कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से गलत है। और सर, अभी देखने को मिल रहा है, पहले कह रहे थे कुछ समय से कि राहुल गांधी जी जो है, आपने भी अभी कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। मैडम, मैं मोहब्बत की दुकान में ही बैठा हूँ जी। मोहब्बत की दुकान है, मोहब्बत का शरबत आप भी पीजिएगा। तो ये सवाल है कि क्या लग रहा है राहुल गांधी बिल्कुल नफरत फैली हुई है, नफरत फैली हुई है। दाढ़ी और टोपी के नाम पे ट्रेन में मार दिया जाता है, नफरत फैली हुई है। और मैडम, नफरत को अगर कोई खत्म करने का काम करेगा तो राहुल गांधी जी ही कर सकते हैं। तो अभी तक क्या लग रहा है, खोल पाए हैं वो? बिल्कुल, चारों तरफ मोहब्बत खुला हुआ है। अब बताइए कि हमारे बगल, क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद फरमान। ये हमारे भाई हैं जी। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बातें तो फिर नुकसान सबका है। जो इसमें मिल नहीं न दिया उसे भुलाया नहीं जाता, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। तो ये मैडम, नफरत फैलाने वाली राजनीति मोदी जी से बोलिए बंद करें, और वो भी आके मोहब्बत का शरबत पिए। लेकिन मोदी जी तो अपने देश की जनता के लिए 8-8 घंटे, 18-18 घंटे काम करते हैं, लेकिन आपको उनका वो मेहनत नजर नहीं आ रही है। थैंक यू मोदी जी, आप 18 घंटा काम करते हैं, अगर 24 घंटा काम करने लगते तो हमारा कच्चा भी उतर जाता है। ये 18 घंटा काम करने की बदौलत है कि यहाँ पे लोग कटोरा लेकर रोड पे पहुंच गए हैं। मोदी जी के राज में कटोरा आ गया हाथ में, मर जाइए हमारे बीवी बच्चा। बाबा के सरकार में कन्नन के सब खाता बंद है, कन्या गई घबराई है, महंगाई ने कमर तोड़ दिया, खर्चा हाई फाई। यही भी 40 रुपए गिलास है जी। लेकिन जिया बेकरार है, आई बहार है। आ जाओ मेरे राहुल गांधी, आप ही का इंतजार है। चुनावी माहौल चल रहा है, सोचा नहीं था कि 24 के जो चुनाव होंगे उतना गर्म माहौल होगा। लग नहीं रहा था कि ऐसा माहौल बनेगा। क्या लगता है, मोदी जी डर रहे हैं 24 के चुनाव से? जिस तरीके से वो कह रहे हैं 400 पार। देखिए मैडम, 400 पार का एक लाइन में जवाब अगर देना हो तो मैं यही कहूंगा, जब 19 में भैया बाहर चल रही थी मोदी 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 मतलब मोदी, तब 400 नहीं आया। जब चली मोदी 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 मोदी, तब भी नहीं आया 400 पार। अब तो लोग करे जा मोदी जा मोदी जा मोदी जा मोदी जा मोदी, तब पैसे आ सकते नहीं है मैडम। अत्यधिक कॉन्फिडेंस भी सेहत के लिए हानिकारक होता है, तो अत्यधिक नहीं होना चाहिए मोदी जी को समझना चाहिए। मोदी जी आएंगे लेकिन रोड पर। वो तो कहते हैं मैं गरीब आदमी हूँ, झोला लूंगा और चला जाऊंगा, लेकिन उस झोले की जांच पड़ताल होगी, ऐसा नहीं ना जाने कौन देंगे। करेगा? सत्ता में जो आएगा वो भी ईडी सीबीआई उसी रूप से बैठाएगा। आज आपके पास में मैडम ताकत है, बाहुबल है, तो आप हम पर हावी हो सकती हैं, लेकिन सरकार बदलेगी। राहुल गांधी जी ने जैसे कहा है कि सरकार किसी न किसी दिन बदलेगी, और जिस दिन सरकार बदलेगी ऐसी कार्रवाई होगी, ऐसी कार्रवाई होगी, ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैडम, आप लोग भी हिसाब किताब से काम कीजिएगा। जी सर, और एक सवाल और था सर, 24 में अगर वो आते हैं तो संविधान बदल दिया जाएगा? कहे तो वो इसी रूप से रहे कि हमको 400 पार दे दीजिए, संविधान बदलना बहुत जरूरी है। हम मैडम बताइए, संविधान अगर बदल दिया जाएगा तो SC ST OBC बैटरी के लोगों का क्या होगा? मैडम एक चीज बताइए कि आप अगर संविधान नहीं होता ना, क्या नाम है आपका? नगमा। पूरा नाम क्या है? नगमा शेख। नगमा शेख। अब बताइए कि उस समय पे जब संविधान नहीं था तो आप लोगों के साथ में क्या किया जाता है? SC ST OBC बैटरी के गले में हांडी और कमर में झाड़ू लगा दिया जाता था।
है। तो संविधान मैडम इस देश की रीढ़ की हड्डी है, और संविधान के लिए अगर अनुराग ओझा को बलिदान भी देना पड़े तो अनुराग ओझा पीछे हटने वाला नहीं। मोहब्बत का शरबत कब पी रहा है, मोहब्बत नहीं कर रहा मोदी जी का। है मोदी जी आई लव यू, बस मोहब्बत कर ली मैंने मोदी जी से। मोदी जी को भी सिखाइए मोहब्बत, मोहब्बत ही तो फैला रहे हैं आप। देखो मोहब्बत अडानी और अंबानी से, देखिए मोदी जैसी मोहब्बत तो मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण सुदामा से भी नहीं करते थे। पूछिए कैसे, क्योंकि मैं एक सनातनी ब्राह्मण हूँ, मैं कृष्ण और सुदामा के बारे में बहुत सही बता सकता हूँ आपको। कृष्ण भगवान से मिलने जब सुदामा गए थे तो कृष्ण भगवान ने 2 मुट्ठी चावल खा लिया था, और मतलब दिया नहीं था, नगद नारायण नहीं दिया था, वो वहां से दे दिया था सिस्टम से। तो जब सुदामा ले पन के मित्र हो, कौन दे तो है श्राप, अब जैसे हरि हमका मिला वैसे पाओ आप। अब आज अडानी और अंबानी के लिए मोदी जी, जिनके लिए सारी हदें पार की, आज वही कह रहे हैं कि जरा हद में मोदी जी अडानी जी के लिए सदन में तमाम विपक्ष को खत्म कर देते हैं। मोदी जी अडानी के लिए इनका रिश्ता क्या है, इनका रिश्ता क्या है मैडम? एक चीज बताइए कि रिश्ता जैसे होता नहीं अफेयर, इनका अफेयर क्या है? हमारे हिंदू संस्कृति में है, सनातन प्रथा में है कि पत्नी, भैया पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती है। अब मोदी जी को क्या समस्या है अडानी का नाम लेने में? मोदी जी इस देश के ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जो अडानी का नहीं लेते हैं, महंगाई का मा नहीं लेते हैं, महिला सशक्तिकरण का सा नहीं लेते हैं, किसान का का नहीं लेते हैं, युवाओं का आ नहीं लेते। अरे मैडम ले क्या रहे हैं मोदी जी? सिर्फ और सिर्फ अडानी जी के लिए एयरपोर्ट खरीद रहे हैं, अडानी जी के लिए कोयला खरीद रहे हैं, अडानी जी के लिए जंगल खरीद रहे हैं, अडानी जी के लिए जमीन खरीद रहे हैं। मतलब सर्वस्व जो कुछ भी इस हिंदुस्तान में है उस पर सबसे पहला अधिकार अगर किसी का है तो अडानी का है। और आने वाले समय पर सबसे पहला अधिकार अगर किसी का हमारे साथ पे होगा तो वो भी अडानी का है। तो आपको क्या लगता है 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या हो सकता है? वो कौन सा रोड है भाई? बताइए। 7 कल्याण लोक मार्ग, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। और 4 जून के बाद में 7 कल्याण लोक मार्ग का बंगला खाली हो जाए। जो बंगले में कौन बैठेगा? जो मोहब्बत करता है। और मोहब्बत कौन करता है? राहुल गांधी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान अगर कोई खोलने का काम करता है तो राहुल गांधी जी करते हैं। नफरत के तेरे इस बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। हाँ, मैं अनुराग ओझा बोल रहा हूँ। कि लोग बोलते हैं इनको विवादित बयान देंगे, लेकिन अभी तक जो है हमें ऐसा कुछ नहीं दिखा। अब प्यार मोहब्बत वाली बात कर रहे हैं मैडम, वो भी लोग प्यार मोहब्बत वाली बात कर रहे हैं। तो हमारा बात करने का मोटिव यही था कि कुछ लोग बोलते हैं विवादित बयान देते हैं, हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आया। बाकी हम 4 जून को देखते हैं कि क्या रिजल्ट आने हैं। 4 जून के बाद में मैडम ये मोहब्बत की दुकान में आपको बताएंगे, क्योंकि मैडम आपको भी पता चलेगा फिर, क्योंकि सरकार बदलती है। और जिस प्रकार से कुछ पत्रकार, मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि आपकी गलती नहीं है, गलती है आका की, जो आप लोगों के ऊपर आला कमान बैठा है। क्योंकि आप लोग यहाँ से ले जाओगे, उतना ही चलाना पड़ेगा जितना मालिक का आदेश होगा। ऊपर से आदेश नहीं था, चुप्पी बहुत जरूरी थी। सरकारें ही पिटवाती हैं हमको इन गद्दारों से, और दिखाने का आदेश नहीं है दिल्ली के दरबारों से, है कि नहीं मैडम? अच्छा, आपको भी मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का ख्याल अच्छा है। और मिर्जा गालिब ने एक चीज और लिखा था कि गालिब जिंदगी भर यही भूल करता रहा और धूल चेहरे पर थी, आईना पोंछता रहा। तो आप लोग मैडम अब आईना मत पोछिए, मोदी जी के चेहरे पर थोड़ा लीपा पोती करके हटाइए इनको। अच्छा लगा? जहाँ बात लहर की हो रही है, कुछ लोग हमें यहाँ भी मिल गए हैं, तस्वीर हो गया है, तस्वीर देखकर इनसे भी जान भूखे लेते लुटी हैं है यार कि की कितनी तस्वीर मोहब्बत की और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुली। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? बात कर रहे हैं इलेक्शन की लहर की, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपको वोट किस तरफ जाएगा? मेरी वोट जाएगी कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी पर। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? कांग्रेस की लहर के साथ राहुल गांधी के साथ चल रहा है। छीनने वाला कहाँ से मतलब आ गया? सर ये तो सिर्फ वोट लेने की राजनीति है। हाँ। ऐसा तो कुछ नहीं था। हमारे यहाँ पे हिंदू मुसलमान भाई साहब एक साथ रहते हम तो हैं, मोहब्बत पे बात करते हैं। मोहब्बत के साथ रहते हैं। और नफरत के बाजार में, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। लेकिन मोहब्बत की शरबत की दुकान हमको साहब मिल गई। जमे मस्जिद आते हैं आप, और जमे मस्जिद आने के बाद में मोहब्बत की दुकान पर शरबत नहीं पीते हैं, तो इसका मतलब आप दिल्ली के चांदनी चौक में सही रूप से घूमे नहीं। भैया कटिंग पे लगे हैं और शरबत तैयार हो रहा है। ये है मोहब्बत हमारी, ये है आपकी मोहब्बत जी। और आपको एक चीज और बता दो, बहादुर शाह जफर साहब ने कहा था कि गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त तक तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और मोहब्बत के लिए दूध भी डाला जा रहा है। मोहब्बत को कितना गाढ़ा करते हैं आप भाई बिल्कुल दिल से पिलाते हैं मोहब्बत।
दिल से मोहब्बत। दिल से मोहब्बत। तो मोहब्बत को तैयार करिए, अनुराग ओझा भी आज मोहब्बत पिएगा। जी जी जरूर। मोहब्बत तो खैर ये मोहब्बत की दुकान है हमारी, मोहब्बत की दुकान है। आप सब आइए, सबको दावत है हमारी तरफ से। जामा मस्जिद गेट नंबर 1 मोहब्बत की दुकान जो खोल रहा है आप उसको फोटो देखिए लोग। 10वीं दुकान पड़ेगी हमारी। राहुल गांधी जी क्या करते हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, और भैया ने 1901 में ही मोहब्बत की दुकान खोल दी थी। तो आप लोग आइएगा जरूर और मोहब्बत की दुकान में पीजिएगा जरूर। ये है इन भैया का मोहब्बत। हमारी मोहब्बत ऐसे होती है भाई। ये मोहब्बत, मोहब्बत में साहब मिठास है। आए हैं आप। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। जी काफी टाइम से आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं इनको विवादित बयान देके, लेकिन अभी तक जो है हमें ऐसा कुछ नहीं दिखा। आप प्यार मोहब्बत वाली बात कर रहे हैं मैडम, वो भी लोग बिल्कुल प्यार मोहब्बत वाली बात कर रहे हैं। तो हमारा बात करने का मोटिव यही था कि कुछ लोग बोलते हैं विवादित बयान देते हैं, हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आया। बाकी हम 4 जून को देखते हैं कि क्या रिजल्ट आने हैं। 4 जून के बाद में मैडम ये मोहब्बत की दुकान में आपको बताएंगे, क्योंकि मैडम आपको भी पता चलेगा फिर, क्योंकि सरकार बदलती है। और जिस प्रकार से कुछ पत्रकार, मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि आपकी गलती नहीं है, गलती है आका की, जो आप लोगों के ऊपर आला कमान बैठा है। क्योंकि आप लोग यहाँ से ले जाओगे, उतना ही चलाना पड़ेगा जितना मालिक का आदेश होगा। ऊपर से आदेश नहीं था, चुप्पी बहुत जरूरी थी। सरकारें ही पिटवाती हैं हमको इन गद्दारों से, और दिखाने का आदेश नहीं है दिल्ली के दरबारों से, है कि नहीं मैडम? अच्छा, आपको भी मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का ख्याल अच्छा है। और मिर्जा गालिब ने एक चीज और लिखा था कि गालिब जिंदगी भर यही भूल करता रहा, और धूल चेहरे पर थी, आईना पोंछता रहा। तो आप लोग मैडम अब आईना मत पोंछिए, मोदी जी के चेहरे पर थोड़ा लीपा पोती करके हटाइए इनको। जी जी बिल्कुल, बात करके सर से बहुत अच्छा लगा। बाकी ऐसी अपडेट हम हमेशा आप तक पहुंचाते रहेंगे, उसके लिए आप देखते रहिए AN News 24, सच दिखाने की।